उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। टेक युवा समर्थ युवा योजना के माध्यम से लगभग 25 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहां देखिए ऑक्टिमेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के साथ ही एक्सटेंडेड रियलिटी जैसी उन्नत तकनीकों से प्रशिक्षित करने की तैयारी की जा रही है। और ये पहल केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रदेश की आर्थिक और तकनीकी संरचना को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नई कार्य संस्कृति की संरचना लगातार कर रहे हैं। टेक युवा समर्थ योजना, इसको लेकर बजट में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 25 लाख युवा शक्ति को एआई कौशल क्रांति के तहत उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे भविष्य की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधारभूत संरचना के साथ साथ मानव पूंजी को भी बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसका असर एआई कौशल क्रांति के तहत देखने को मिलेगा, जिसमें 25 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बीते कुछ साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास के पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ते हुए मानव पूंजी को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया है। योगी सरकार का मानना है कि 21वीं सदी की प्रतिस्पर्धा केवल संसाधनों पर नहीं बल्कि कौशल और नवाचार पर आधारित है। इसी सोच के साथ पहले चरण में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत किया गया और बड़ी संख्या में युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराए गए ताकि डिजिटल पहुंच सुनिश्चित हो सके। अब सरकार उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए इन डिजिटल उपकरणों को कौशल विकास का प्रभावी माध्यम बना रही है। एप्लीकेशन आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल के जरिए युवाओं को व्यावहारिक और उद्योगोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे सीधे रोजगार या उद्यमिता से जुड़ सकें। बजट में प्राथमिकता भविष्य पर फोकस। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये केवल एक वित्तीय आवंटन नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत है कि युवाओं को डिग्रीधारी ही नहीं बल्कि दक्ष और आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में एआई और उन्नत डिजिटल तकनीकों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राज्य अपने युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निवेश और उद्योगों को मिलेगा कुशल मानव संसाधन। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क और दूसरी औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार के साथ कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। टेक युवा समर्थ युवा योजना इसी जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित युवा उपलब्ध होंगे तो उद्योगों को संचालन में आसानी होगी और रोजगार के अवसरों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। ये पहल राज्य की व्यापक आर्थिक रणनीति से जुड़ी हुई है, जिसमें निवेश आकर्षित करने के साथ रोजगार सृजन पर भी समान जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को भी मिलेंगे समान अवसर। इस योजना की एक बड़ी विशेषता ये है कि इसका लाभ केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा। डिजिटल माध्यम से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवा भी अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्षेत्रीय असमानता कम करने में मदद मिलेगी और राज्य के हर हिस्से में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। योगी सरकार की समावेशी विकास की अवधारणा इसी प्रकार की पहलों के जरिए साकार होती दिखाई दे रही है, जहां तकनीक को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बनाया जा रहा है। रोजगार के बदलते स्वरूप के अनुरूप तैयारी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में रोजगार का स्वरूप तेजी से तकनीक आधारित होगा। ऐसे में यदि राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर कौशल उन्नयन किया जाता है तो ये बेरोजगारी की चुनौती को काफी हद तक कम कर सकता है। ये कार्यक्रम युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगा। विशेषज्ञ की नजर में संरचनात्मक बदलाव। मणिंद्र अग्रवाल, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का मानना है कि एआई और उन्नत डिजिटल तकनीकों में 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना केवल कौशल विकास कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत है। उनके अनुसार ये कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले दशक के लिए नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की युवा शक्ति नौकरी तलाशने वाली भीड़ न रहकर इनोवेशन और निवेश को आकर्षित करने वाली दक्ष कार्यशक्ति में परिवर्तित होगी। भविष्य में संभावित लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पहल के 4 प्रमुख फायदे होंगे। युवाओं की तकनीकी दक्षता बढ़ेगी, जिससे वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योगों में सीधे रोजगार पा सकेंगे। निवेश करने वाली कंपनियों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। स्वरोजगार और स्टार्टअप की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि तकनीकी रूप से सक्षम युवा नवाचार की ओर अग्रसर होंगे। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर मिलने से क्षेत्रीय असमानता कम होगी। आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम। कुल मिलाकर टेक युवा समर्थ युवा योजना प्रदेश को कौशल आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। डिजिटल अवसंरचना से डिजिटल दक्षता तक की ये यात्रा न केवल युवाओं के करियर को नई दिशा देगी, बल्कि राज्य को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। यदि ये योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती है, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो सकता है। टेक युवा समर्थ योजना के शुरू होने के बाद से उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ संरचना बदलाव की दिशा शुरू हो जाएगी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक रिडिफाइंड बदलाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो युवा शक्ति है वो नौकरी तलाशने की भीड़ में शामिल न होकर अपने आप को इनोवेशन और निवेश को आकर्षित करने वाली दक्षता में परिपूर्ण होगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।